सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 37 वचन 23 से। भजन संगीता अध्याय 37 वचन 23 से आइए देखते हैं। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रहेगा, चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखे, और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। वह तो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही है, जिसमें परमेश्वर का दास जो दाऊद है कह रहा है कि मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। जो मनुष्य की गति है, कहता है, वह परमेश्वर की ओर से मजबूत होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। परमेश्वर मनुष्यों के चलन से प्रसन्न रहता है, क्योंकि बाइबल की वचन कहती है कि मनुष्यों की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है, मजबूत होती है। मनुष्यों की जो गति है, जो चाल चलन है, जो स्वभाव है, काम है, कहता है वह परमेश्वर की ओर से मजबूत होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न होता है। परमेश्वर प्रसन्न होता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा। अगर धर्मी जन गिरता है तो वह परमेश्वर उसे छोड़ नहीं देगा, परंतु अपने गिरे हुए लोगों को वह उठाता है। इसीलिए वचन कह रही है, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। क्योंकि परमेश्वर यहोवा उसके हाथों को थामे रहता है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं। कह रहा है कि मैं बचपना से लेकर अपने बुढ़ापे तक इस बात को देखता आया हूं कि परमेश्वर अपने किसी जन को त्यागा नहीं, उसे छोड़ा नहीं, परंतु उसे थामे रहा। और वचन कह रही है कि ना ही वह कभी किसी धर्मी जन को त्यागा है और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। जितने धर्मी जन के वंश है, वचन कह रही है कि धर्मियों के वंश को कभी टुकड़े मांगते नहीं देखा, अर्थात भीख मांगते नहीं देखा। भीख मांगते नहीं देखा। वचन कहती है, वह तो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण देता। बल्कि जितने धर्मी जन होते हैं, धर्मी जन तो दिन भर वह लोगों के ऊपर अनुग्रह करके उनको ऋण देते रहते हैं। वो मांगते नहीं, देते रहते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर देने वाला दाता है। इसलिए अपने लोगों को वह देने वाला बनाता है, ना कि लेने वाला और मांगने वाला। इसीलिए बाइबल की वचन में लिखा गया है कि वह तो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। जब वह देता है तो उसके वंशज के ऊपर क्या होती है?
आशीष फलती रहती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा विराजमान है, हमें उस परमेश्वर के सामने ऐसा स्वभाव, ऐसा चाल चलन, ऐसा चरित्र रखना चाहिए कि वह परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो, वो परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो। हमें परमेश्वर को खुश करना चाहिए। जब हमारा परमेश्वर खुश होता है तो हमें अपने स्वर्गीय आशीष से भर देता है। इसलिए यदि आप चाहते हो तो अवश्य कि आप भी उस परमेश्वर को खुश करिए, ताकि वह स्वर्ग की आशीष से आपको आनंदित करे। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भरिए। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद तेरी महिमा करता है। इस वक्त तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर इन सबके शरीर को स्पर्श करके इनके शरीर में जितने दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा के हरकत से छुटकारा, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। और महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह करने वाला प्रभु अपने भारी अनुग्रह से भर दे कि जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, आज पूरे हे परमेश्वर, आज पूरे दिन ही परमेश्वर तेरे आशीष में फलवंत रहे। हाँ मेरे प्रभु, इनके जीवन में कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई समस्या न होने पाए। हर दुख, हर तकलीफ, हर समस्याओं से इन्हें छुटकारा दे। वो परमेश्वर, जितने प्रार्थना के सुनने वाले लोग, इनमें जितने बीमार है प्रभु, उनकी बीमारियों को मैं यीशु के नाम से आदेश करता हूँ कि इनका जीवन छोड़े और निकल जाए। वो परमेश्वर प्रार्थना करते, जिसके सर में दर्द हो सर का दर्द निकल जाए, बदन में दर्द हो बदन का दर्द निकल जाए, जिसकी आंखों में तकलीफ है आंख की तकलीफ है, मांसपेशियों में तकलीफ हो मांसपेशियों की तकलीफें निकल जाए। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते, जिसके कानों में तकलीफ है कान की तकलीफें निकल जाए, दांत में तकलीफ हो दांत की तकलीफ है, शरीर के किसी भी पार्ट में कोई परेशानी हो तो बिल्कुल नष्ट होने पाए सारी परेशानी। हाँ मेरे महान परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि जो विश्वास करता लज्जित रहता है, सब तेरे विश्वासी है। हे परमेश्वर, सबके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हर बीमार वालों को चंगा कर। मेरे प्रभु, दुष्ट आत्मा से ग्रसित उन्हें छुटकारा दे। मेरे महान परमेश्वर, तूने वचन में कहा, ये यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया तो कोई भी विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। और महान परमेश्वर प्रार्थना करते, स्वर्ग दूतों को उनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्ग दूत इनके प्राणों की रक्षा करें, इनके जीवन की रक्षा, इनके शरीर की रक्षा। शरीर में जितने दुख दर्द पीड़ाएं, जितनी बीमारियां, जितनी परेशानियां यीशु के नाम से निकल जाए। और परमेश्वर, जितने रोजी रोजगार जिसके पास नहीं उन्हें रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज नहीं, जो कर्जे में है उसका कर्जा अदा हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते, जितने लोग कर्जे में हैं उनके कर्जे अदा होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन होने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, तूने वचन में कहा है कि यदि मनुष्य के राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, पेड़ से कहते दरिया में लग गया, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर, राई के दाने के बराबर उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए भली बात चंगा कर कि परमेश्वर के शरीर से हर प्रकार के दुख दर्द पीड़ाएं बिल्कुल नष्ट होने पाए। दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर से निकल जाए। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हर एक के जीवन में तू महिमा की आशीष बरसा। वो परमेश्वर, जिनके शरीर में जुकाम, खांसी, बुखार बिल्कुल बाहर निकले, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्ती की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने अपने जीवन में निराशा में प्रभु की निराशा खत्म हो जाए, हर एक के जीवन में प्रभु तेरी महिमा की आशीष बरसे, ताकि हर कोई तेरी आशीष को पाकर तृप्त हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुने पिता, इनमें जो आत्मिक सेवा करने वाले लोग हैं परमेश्वर, उनकी आत्मा के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इनके आत्मा के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर, इनका आत्मिक जीवन तेरे बहुतायत की आशीष से भरा होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके सेवा के क्षेत्र में तू अपनी महिमा की आशीष बरसा, ताकि इनकी सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़ने पाए, चिन्ह चमत्कार चंगाइयां इनके जीवन में बढ़े। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, अपने स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा हरि के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हरि को छूले, पवित्र आत्मा हरि को छूले। रिंग वसला बसेले रे वासा खला
लबा संदो शबरबा, होली 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 लेवे लबा संदो शे लेवा सकर वंदो शंद बलबा। महान परमेश्वर स्वर्ग के महिमा से निभर मेरे प्रभु, ताकि हे परमेश्वर के जीवन में जितनी भी कमी घटी है वह दूर होने पाई यीशु के नाम में। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिनका मुकदमा चल रहा है प्रभु, उनका मुकदमा अच्छे ढंग से फाइनल होने पाए। वो परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में तो ऐसी आशीष दे कि परमेश्वर के जीवन की जितनी निराशाएं खत्म होने पाए। हे परमेश्वर हर दुष्ट शक्तियों का प्रकोप इनके जीवन से निकल जाए। हे परमेश्वर तंत्र मंत्र के बंधन टूटने पाए, शैतानी आत्मा बिल्कुल नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, तूने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 का था, परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने निकला तो पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन की दाता जगत में आने वाला मसीहा तू ही है। मैं तो शिवंती प्रार्थना करता विश्वास करता कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था तू ही, जो हमारे जीवित दोनों का उद्धार करता। यीशु मसीह तेरे नाम में आदेश करता कि इनके सर से पांव के बीच की हर एक बीमारियां निकल जाए, ये जीवन की सारी परेशानियां दूर, वो गंदी आत्मा इनका जीवन छोड़े निकल जाए। जितने प्रार्थना सुन रहे हैं हर एक के जीवन में यीशु का अनुग्रह हो रहा है, हर एक को प्रभु यीशु का स्पर्श होने हो रहा है। आप पूरी तरह से रिसीव करो प्रभु की आशीष को, रिसीव करो आशीष को। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, तेरा साथ इन सबके साथ हो, तेरा हाथ इन सबके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु, हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। हमेशा हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।